करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा, फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान है दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा बेहतरीन और बड़ा इबरतनाक बयान है दोस्तों। ये बयान है ज़कात के ऊपर। दोस्तों रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसी महीने लोग हर मुसलमान ज़कात निकालते हैं अपने माल में से। तो ज़कात निकालने पे ये जो बयान है दोस्तों बड़ा इबरतनाक है, दर्दनाक बयान है ये, कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं वो ये सोच के अरे तो मैंने कमाया है हर साल निकालेंगे तो कम हो जाएगा, ये गलत फहमी उनकी। अल्लाह ने दिया है तो उसको खुशदिली से खुश होकर अल्लाह की राह में ख़र्च करें, गरीबों की मिस्किनों की मदद करें और ज़कात निकालें। ज़कात निकालने से दोस्तों आपका जो माल है, जो पैसा है, जो सोना चांदी जो कुछ भी है वो समझ लीजिए उसकी मैल, उसकी गर्दा सब निकल जाएगी और आपका माल वो पाक हो जाएगा, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में हो जाएगा। तो ज़कात निकालना इतना ज़रूरी होता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़कात निकालना बहुत अहम है हर मुसलमान के लिए जो साहिब हैसियत है। तो आइए इसी टॉपिक पे ये पूरा बयान सुनते हैं। बयान को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि हर आदमी इसको सुने, अमल करे और इस पर कायम रहे जो से बताया गया इसमें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा, फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है, तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के, पूरा मैदान महशर कांप जाएगा, कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों। अच्छा ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं, ना किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद खुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अज़दहे से पूछेगा तू कौन है, तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाक़या याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सिरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान की माल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक कजिन था, कुछ लोगों ने उसको खालाजाद भाई करार दिया है, लेकिन एक करीबी रिश्ता बताया है। उसका नाम था कारून, और कारून जो था वो बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, मालदार आदमी था कारून, और वो तौरात का बहुत बड़ा कारी था वो, यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतना पढ़ा लिखा बंदा था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात सुनना चाहते थे किसी अच्छी आवाज वाले से तो कारून से कहते थे तू पढ़, और कारून तिलावत करता था तौरात शरीफ की, और मूसा अलैहिस्सलाम उससे तौरात सुनना पसंद करते थे। यानी इससे पता चला कि रिश्ते में भी मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी है और दीनदार भी है। बेदीन से तो हज़रत मूसा तौरात नहीं सुनेंगे ना, यानी किस शान का आदमी था कारून, आप पहले ये समझ लें। लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी थी, माल उसके पास इतना था, दौलत उसके पास इतनी थी कि उसकी तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पे लाद कर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास चाबियां इतनी होगी तो तिजोरियां कितनी होगी, और जब तिजोरियां इतनी है तो माल कितना होगा। उस दौर में बहुत माल होगा उसके पास। कुरान ने बयान किया कि वो बहुत मालदार था। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहें कि वो ज़कात अदा करें, ज़कात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था।
कारून ने कहा कि मैं कल सोच के बताता हूं। ये सोच के बताना ये शैतानी चक्कर। मुसलमान की जिम्मेदारी है, अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, हुक्म आया सरे तस्लीम खम, वरना अंजाम बुरा है। तो कहा मैं सोच के बताता हूं। फिर वो गया घर, सोचने लगा इतनी दौलत, उसका 2.5% कितना होगा? जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना, लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या? और उस पर वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब बताता हूं। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मकर फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास? अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा? तो जिसने इतना दिया है जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को यह बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नीयत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इसराइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, ये ना बनाता तो लोग उसकी पूजा क्यों करते? अल्लाह ने फरमाया हम जानते हैं कि बड़ा मुजरिम ये है, लेकिन इसकी खुसूसियत है ये गरीबों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, इसलिए काफिर होने के बावजूद भी हमने इसका अजाब मुअख्खर कर दिया। अजाब तो देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों पे खर्चा करता है। आप सोचिए अगर काफिर खर्च करे गरीबों पर तो उसका भी अजाब मुअख्खर होता रहता है, मोमिन खर्च करे तो उसे अजाब क्यों कर मिल सकता है? तो कारून ने सोचा कि मेरी इतनी दौलत चली जाएगी। उसने सोचा कि काम करते हैं, इतनी दौलत बचाने के लिए थोड़ी सी खर्चा करते हैं। और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। तो वो एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत को कहा कि कल जब दिन में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब फरमाएंगे, ज़कात का कानून बयान करेंगे, तो तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़िना का इल्ज़ाम लगा। मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इतने पैसे दूंगा। रुपए पैसे तो हम बताते हैं उस दौर में जो भी सिक्के रहे, लेकिन तुझे ये कहा। उसने कहा क्या मैं अल्लाह के नबी पे बदकार थी, लेकिन बेगैरत कारून की तरह तो न थी कि दौलत के नशे में उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम पे मैं कहा कि मैं जितना कहता हूं कर, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। फिर दौलत की बात आई तो वो भी जिस्म फरोशी के साथ साथ उसने जमीन भी फरोश कर दी। जब सुबह हुई मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल फिर सजी। इससे पहले कि ज़कात का उन्वान निकलता कारून खड़ा हो गया। एक मसला पूछना है, अगर कोई जिना करे शादीशुदा उस पर क्या सजा होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको संसार किया जाए, पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला जाए। इस्लामी हुकूमत में यही सजा है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो यही सजा है। उसके बड़े कवानीन है, लेकिन आसानी से जिना साबित नहीं हो सकता किसी का, बड़े कवानीन है, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करता और ना वक्त भी खत्म होने के करीब असल उन्वान से हटेंगे। उसको संसार किया जाएगा पत्थर मार मार के, यहाँ तक कि वो मर जाए। का ये कानून सिर्फ आवाम के लिए या आपके लिए भी? अल्लाह के पैगंबर ने कहा ये अल्लाह का कानून सबके लिए। तो कहा ये क्या कहती है? आपने फरमाया कौन क्या कहती है? वो खड़ी हो गई। कहा ये कहती है कि माज़ अल्लाह इस औरत के साथ आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा, जलाले पैगंबराना की ताब नहीं ला सकी, उसका पूरा वजूद कांप गया। और कांप गया तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ऐसी बात नहीं कहती, इसने मुझे मुंह मांगी कीमत देने पे, आप पे इल्जाम लगाने पे मजबूर किया, बस इसलिए कि इसकी ज़कात की रकम बच जाए, इसने ये खेल खेला है। हजरत मूसा तो जलाली थे, जब जलाल में आते थे आपके बाल जिस्म के कपड़ों के बाहर निकल जाते थे। आपके बाल अल्लाह ने कुदरती तौर पे इतने बड़े दिए थे कि जब जलाल में आते थे तो आस्तीन और कपड़ों के बाल खड़े होकर बाहर निकल जाते थे और अमामे से शोले उठते हुए नजर आते थे। बड़े जलाली पैगंबर थे। तो हालत जलाल में तो आपने उसकी तरफ देखा तो उसने तो कहा कि आप इल्जाम लगाने के लिए इसने मुझे तैयार किया है। आपने आसमान की तरफ उसी हालत में आंख उठाई, कहा जो तेरे मासूम पर इस तरह का इल्जाम लगाए सिर्फ ज़कात बचाने के लिए, अब उसका क्या अंजाम होगा? अज़राए अदब कोई सजा तजवीज़ नहीं की, अल्लाह से कहा अब उसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह ने कहा ये तेरा मुजरिम है, तू खुद सजा मुकर्रर करेगा कि अंजाम क्या होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन धसा इसको अपने अंदर, जमीन इसको अपने अंदर धसा ले। जब वो कमर तक धसा तो कितना बदमाश था, धसते धसते का मूसा मेरी दौलत पर कब्जा करने का अच्छा तरीका निकाला है कि मुझे जमीन में धसा दो और फिर मेरी दौलत पे कब्जा कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जमीन रुक जा, और फिर हुक्म दिया कि इसकी दौलत को इसके सर पे रख दिया जाए, यानी अब अज़ाब और बढ़ जाए। फरिश्तों ने उसकी जितनी तिजोरियां, उसकी जितनी दौलत थी सब उसके सर पे रख दी। अभी तो ऐसे ही धस रहा था बगैर वजन के, नबी से मुंह चलाने की सजा ये मिली कि उसकी सारी दौलत उसके सर पे रख दी गई और उसी हालत में वो धस रहा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब अपने दौर में बयान फरमाया तो फरमाया कि अभी भी वो जमीन में धस रहा है।
और बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी भी धंस रहा है तो अभी भी धंस रहा है। ज़कात न देने का अंजाम, और ज़कात न देने की बुनियाद पे माल की मोहब्बत ने उसको पहुंचाया किस मंजिल पर। आज हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, लोग ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह क्या जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए 4-4 महीने कारोबार बंद कर सकते हैं लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएंगे, ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे। ज़कात निकालने की बरकत क्या है? ज़कात निकालने की बरकत यह है कि अगर तुम ज़कात अपनी पूरी पूरी निकालो खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, माल में इजाफा करे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। माफ कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मरतबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा। सोएगा नहीं उनको देखे बगैर, या तो रात में या तो दिन में, 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई, अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए। हुस्न इत्तेफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो भी तशरीफ लाई हुई थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने, मलकुल मौत ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है। तो कहा दाऊद इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है। क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मरतबा सारे लोगों के चेहरे देखते हैं। एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। और एक जुमला याद रखना, ये हुजूर गौसे पाक का कौल है, मौत से पहले नहीं मरोगे क्योंकि मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत इंसान की जिंदगी को बचाती है, मौत इंसान की जिंदगी को महफूज रखती है। क्यों? इसलिए कि किसी को मारना तो मौत ही ने है, मौत के सिवा उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब मौत ही ना आएगी तो आएगा कौन? बात यह है, मारना किसने है? मौत, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मौत से बेफिक्र हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना भी गुनहगार है लेकिन कहीं ना कहीं मौत से बेफिक्री है, क्योंकि औरों को खौफ यह है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, और हमें इत्मीनान है मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। औरों को मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं, बड़ा हंगामा हाहाकार मचा के मरेंगे तो कहां जाएंगे। हमें इत्मीनान है, और हमें तो और ही ज्यादा, हम वलियों के मानने वाले सूफिया, हमें तो ज्यादा इत्मीनान, आशिकान रसूल को ज्यादा इत्मीनान है। क्यों? हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और फारसी में कहा गया है सद शुक्र हस्ते मियाने दो करीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं 2 करीमों के दरमियान हूं। मैंने मर के जाना कहां है? 2 करीमों के दरमियान जाना है, 2 करीमों के दरमियान जाना है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और कैसे करीम है? माओ की मोहब्बतें घुटने जहां टेक देती है उससे आगे और करोड़ों दर्जा आगे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग। इसलिए मौत से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं कि एहतियात खत्म कर दो, ये नहीं, एहतियात भी बाकी रखो और मौत का टेंशन छोड़। जब आना है तब आएगी, उससे पहले कभी नहीं आएगी। मौत ही जिंदगी की मुहाफिज है। एक दिन में 360 बार चेहरा दिखते हैं। हजरत मलकुल मौत, तेरा वक्त आया कि नहीं? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि 6 दिन के बाद जाना है इसके घर, से हुक्म है अल्लाह का, रूह निकालने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कह क्या सकते, करना क्या था, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो शख्स आता जाता रहा। उन 6 दिन में हजरत दाऊद उसको बड़ी हसरत से देखते।
6 दिन का दूल्हा चला जाएगा। ऐसे ही ना कहें दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी न मिटेगी और उसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन 6 दिन भी चले गए, हत्ता के 7 महीने बीत गए। 6 दिन तो गए, वो इंतकाल नहीं हुआ, मरा नहीं। 7 महीने बीत गए, उस दरमियान में हजरत मलकुल मौत आए नहीं। 7 महीने के बाद आए। 7 महीने के बाद आए तो इन्होंने पहला सवाल यही किया, आप तो कह रहे थे 6 दिन में मरेगा, 7 महीने हो गए नहीं मरा अभी तक। कहा हाँ, जाहिर सी बात है, अल्लाह का मासूम फरिश्ता झूठ कब बोल सकता? फरिश्तों में रसूल है वो, फरिश्तों में रसूल है। हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल, हजरत इस्राईल, हजरत इसराफील, ये लोग रसूल फरिश्ते हैं, बहुत शान वाले लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इनकी बड़ी अजमत और बुजुर्गी है। मासूम है वो लोग, मासूमों में मासूम है, फरिश्तों में फरिश्ते हैं। फरिश्ते भी इनका एहतराम करते हैं। तो कहा मैंने जो कहा वो तो सच ही था। कहा फिर हुआ क्या, मुझे बता। कहा हजरत जब वो आपके घर से निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी शादी हो गई है। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने ज़कात जो देनी थी उसमें से कुछ बाकी रह गई थी। ज़कात मेरी ज़कात जो देनी थी वो कुछ बाकी रह गई। तो रास्ते में उसको एक गरीब मिला, तो बकिया वो ज़कात की रकम उसने उस गरीब की झोली में डाली। उसके 6 दिन बचे थे, शादी के दिन सलाम करने आया था, ज़कात बाकी थी, शादी का दिन था। शादी की खुशी में सोचा भाई ज़कात से भी सुबुकदोश हो जाऊं, जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो जितनी ज़कात की रकम बची थी वो गरीब की झोली में डाला। आगे बढ़ा था, गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। उस गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। कहा कि ए अल्लाह के नबी दाऊद, उसकी 6 दिन की उम्र, अल्लाह ने उस गरीब की दुआ की बरकत से जिसकी झोली में ज़कात पड़ी, अल्लाह ने 6 दिन को 60 साल कर दिया। और 60 साल करने के बाद मजीद खुश होकर कहा ये तो वो 6 दिन की 60 दुआ की वजह से की, 10 मेरी तरफ से और बढ़ाता हूं। इस तरह उसकी उम्र 70 साल करता। ये ज़कात की बरकत है। जिनकी झोलियों में डालते हो ना, ये कोई मामूली, आप करोड़ों रुपया खर्च करके 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे करके डॉक्टर की औकात नहीं कि वो 1 सेकंड बढ़ा दे, लेकिन गरीब की झोली में डालते हो, उसकी दुआएं किसी की 6 दिन की जिंदगी 60 साल कर देती। और अल्लाह फिर मजीद उस पर करम फरमा करके 10 और बढ़ा के 70 साल। और ये भी हदीस पाक में आता है, बाज ऐसे भी हैं कि जिनकी 3 दिन की जिंदगी 30 साल कर दी गई और गुनाह करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गरीब बंदों का हक मारने की वजह से 30 साल की जिंदगी 3 साल में सिमट दी गई। इसलिए आइए ज़कात दीजिए। एक आखिरी हदीस पाक पेश कर देता हूँ, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई ये हदीस, तो मैंने चाहा कि मैं इसको आपके सामने पढ़ूं। जब खुशी के साथ कोई ज़कात निकालता है, तवज्जो से सुनना, आपको बड़ी मुसर्रत होगी, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब कोई खुशी के साथ अपनी ज़कात निकालता है तो अल्लाह उसके नाम आसमानों पे लिखता है, 7 आसमान, हर आसमान पे उसका नाम अलग अलग लिखा जाता है, और अर्श पे भी उसका नाम लिखा जाता है। देखो हम लोग अगर अखबार में नाम आए तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं ना, फोटो छपे तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं, यहाँ फोटो छपेगा, ये लीडर मेरा नाम लेगा, वो नाम लेगा, वो नाम। देखो ज़कात खुशदिली से देने वालों के लिए कितना बड़ा इनाम है। मेरे आका सैयदुल आलमीन सादिक़ व मज़दूक़ फरमाते हैं, जो खुशदिली की कैद है, इसमें तावान समझ के नहीं, टेक समझ के नहीं, खुशदिली के साथ अल्लाह की राह में दे, उसने दिया तो दे रहा हूं। आका फरमाते हैं जो पूरी ज़कात खुशदिली के साथ अदा करता है, पहले आसमान पे उसका नाम करीम लिखा जाता है, यानी ये शख्स करीम है। दूसरे आसमान पे उसका नाम जवाद लिखा जाता है। तीसरे आसमान पे उसका नाम मोती लिखा जाता है। चौथे आसमान पे उसका नाम सखी लिखा जाता है। 5वें आसमान पे उसका नाम मकबूल लिखा जाता है कि ये भी मकबूल है, इसके सारे अमाल मकबूल हैं। 6ठे आसमान पे उसका नाम महफूज लिखा जाता है, यानी ये जहन्नम की आग से महफूज हो गया। और 7वें आसमान पे उसका नाम मगफूर लिखा जाता है, यानी इसके साथ। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान। दोस्तों ज़कात के ताल्लुक़ से कितना इबरतनाक बयान था दोस्तों ये, कि जो लोग ज़कात नहीं अदा करते हैं, सोचिए उनके साथ कैसा सलूक होगा, कैसा दर्दनाक अजाब होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने ही दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च करने में क्या बुराई है। अल्लाह ताला सोचिए आपके जो माल को ज़कात आप निकालेंगे फिर अल्लाह की हिफ्ज़-मान में हो जाए, अल्लाह ताला उसमें और खैर बरकत देगा, और खैर बरकत देगा। जितना आप निकालेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला खैर बरकत देगा। जितना आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अच्छी नीयत से खर्च करिए, खूब अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं दूसरों को बांटिए, जो भी आपके लगे कि हाँ ये मुस्तहिक़ हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने महल्लों में, अपने पड़ोसियों में, तो उनको अच्छे से अच्छा दीजिए आप। तो अच्छे से अच्छा आप देंगे तो अल्लाह भी आपको अच्छे से अच्छा रिज़्क़ अता करेगा। कंजूसी बिल्कुल ही मत करिए, इसलिए कि ये महीना बड़ा अफजल महीना है, इसमें जितना चाहे आप सवाब कमा लें, नेकी कमा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें और जन्नत हासिल कर लें और जहन्नम से निजात पा लें। तो ये इसीलिए महीना ये समझ लीजिए दोस्तों ये आता है, और इसमें आप खूब दिल खोल के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। ये माल ये अल्लाह ने तो दिया है, तो अल्लाह की राह में खर्च करने में क्या बुराई है। और ज़कात जैसी चीज़ जो बहुत अहम है, जो भी साहिब हैसियत है, ज़कात उन पर वाजिब है, उन्हें निकालना चाहिए, तो बिल्कुल निकालें। अपने उलमाओं से पूछ के तफसील से पूरा कैलकुलेटर करके एक एक चीज़ के लिए निकालें, ताकि आपका माल पाक हो जाए, अब अल्लाह की नज़रों में अच्छे बन जाए। और सोचिए आसमानों पे नाम लिखा जाएगा उस शख्स का
जो पूरी मुकम्मल तरीके से ज़कात निकालता होगा, इबादत करता होगा, वो सब करता होगा जैसे कि इस वीडियो में बताया गया। दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उस पर शेयर करिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश बिल्कुल करिएगा, अमल करिएगा और दूसरों को भी अमल करने की दावत दीजिएगा। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।